Assalamu alaikum, my dear students. Hope you all are fine and safe. Dear students, today we are going to begin a poem from class 8th English book, and the name of the poem is Summer and Winter. It's from your textbook's page number 76. So my dear students, let's begin it. जैसे कि पोइम है समर एंड विंटर, इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है कि समर का मतलब होता है गर्मियाँ और विंटर का मतलब होता है सर्दियाँ। तो ये जो पोइम है समर एंड विंटर, इसको लिखा है पर्सी बायशी शेली ने, जिसका शॉर्ट फॉर्म है पीबी शेली। तो ये जो पोइम है इसमें एक्चुअली जो पोइट है यानी कि पीबी शेली जो है, ये गर्मी और सर्दी के मौसम में कंपैरिजन बताता है, फ़र्क बताता है। और ये क्या बताता है कि गर्मी का जो मौसम होता है बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल होता है, बहुत ही ज़्यादा जॉयफुल होता है, लाइफफुल होता है। और जो विंटर्स का मौसम होता है बहुत ज़्यादा लाइफलेस होता है, जिसमें कोई भी जान नहीं होती है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। It was a bright and cheerful afternoon towards the end of the sunny month of June. तो क्या बोलता है फर्स्ट जो इसका स्टेंजा है पोइम का, तो इसमें जो पोइट है ये समर्स के बारे में बताता है। जून का मंथ जो होता है, जो समर में आता है, उसके बारे में बताता है कि उसका जो दोपहर थी बहुत ही ज़्यादा ब्राइट थी, चेयरफुल थी। और ये किस मंथ की बात हो रही है? एंड ऑफ द मंथ ऑफ जून के बारे में। When the north wind congregates in crowds the floating mountain of the silver cloud. क्या बोलता है? ये तब की बात है जब जो हवा आ रही थी नॉर्थ के साइड से, वो क्या हो रही थी? एक जगह जमा हो रही थी। कॉन्ग्रीगेट्स का मतलब हो गया कम टुगेदर, टू कम टुगेदर इन क्राउड, यानी कि झुंड में जमा हो रही थी। द फ्लोटिंग माउंटेन ऑफ द सिल्वर क्लाउड्स, जैसे कि माउंटेन्स के ऊपर जो क्लाउड्स हैं वो ऐसे ही तैरते हुए जमा हो रहे थे। फ्रॉम द हॉरिजन एंड द स्टेनलेस स्काई। हॉरिजन एक ऐसी लाइन है जो इमेजिनरी लाइन है, जहाँ पे हमें लगता है कि ज़मीन किसके साथ मिल रही है? स्काई के साथ मिल रही है। ठीक है, तो क्या बोलता है? जैसे हॉरिजन से लेके कहाँ तक? स्टेनलेस स्काई तक। ठीक है, ओपन्स बियॉन्ड देम लाइक एटर्निटी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके बाद भी कुछ बहुत ही ज़्यादा इन्फिनिटी, एटर्निटी के इन्फिनाइट चीज़ें हैं। ऑल थिंक रिजॉइस्ड beneath the sun the weeds, हर कोई चीज़, जैसे कि वीड्स हो गए, जो अनवांटेड घास होता है, वो तक इस मौसम में क्या करती है? मज़े लेती है। द रिवर एंड द कॉर्न फील्ड्स एंड द रीड्स। पानी, ये क्या बोलते हैं? रिवर यानी कि दरिया हो गए, कॉर्न फील्ड्स खेत हो गए, किसके? मक्की के खेत हो गए। या रीड्स जो होते हैं ये एक टाइप ऑफ लंबा सा एक प्लांट होता है, स्टिफ प्लांट होता है, जो ग्रास की तरह ग्रो करता है। और ये ग्रुप में ज़्यादातर कहाँ पे पाया जाता है? नदी के किनारे, पानी के किनारे। ये सब चीज़ें जो हैं, द विलो लीव्स दैट ग्लैंसड इन द लाइट ब्रीज। विलो लीव्स, विलो जो होता है एक ट्री होता है जो ज़्यादा पानी के किनारे पाया जाता है। और इसकी क्या होती है? बहुत ही लंबी और थिन ब्रांच होती है, और ये नीचे की तरफ होता है झुका हुआ। तो ये जो विलो लीव्स, जो इस विलो प्लांट के लीव्स हैं, ये भी क्या कर रहे हैं? इस हवा में झूम रहे हैं। एंड द फर्म फोलिएज ऑफ लार्जर ट्रीज। फोलिएज का मतलब होता है लीव्स। तो जो पत्ते हैं बड़े बड़े पेड़ों को, ये भी इस हवा में, गर्मी की हवा में लहरा रहे होते हैं। ये तो हो गया समर के बारे में कि समर में इसने सब चीज़ों को दिखाया कि जॉयफुल है, एंजॉय कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। अब जो इस पोइम का दूसरा स्टेंजा है, लेट्स स्टार्ट इट। इट वॉज अ विंटर सच एज व्हेन बर्ड्स डाई। अब ये वो किसकी बात कर रहा है? सर्दियों की। सर्दियों में क्या बताते? ये वो वाली सर्दियां हैं जब बर्ड्स क्या हो जाती? मर जाती हैं, परिंदे मर जाते हैं। इन द डीप फॉरेस्ट्स एंड द फिशेस लाई। और क्या बोलते हैं? फिशेस जो होती हैं कहाँ पे? बहुत नीचे, पानी के बहुत नीचे रहती हैं, और फॉरेस्ट्स में भी इतनी चहल पहल नहीं होती है। स्टिफन्ड इन द ट्रांसल्यूसेंट आई विच मेक्स। तो ट्रांसल्यूसेंट हो गया वो वाली चीज़ जिसमें से हमें दिखाई देगा। तो क्या बोलता है कि ये फर्म हो गई होती हैं, ये जो मछलियाँ होती हैं पानी के नीचे, ऊपर से इसमें आइस की एक लेयर बन गई होती है स्टिफ, जिससे हमें मछलियाँ नीचे दिखाई देती हैं। इवन द मड एंड द स्लाइम ऑफ द वार्म लेक्स। इवन वो चीज़ें, मड हो गया मिट्टी, एंड स्लाइम हो गया कोई ऐसी मुलायम सी चीज़, जैसे कि मिट्टी हो गई, नरम सी चीज़ जो स्लिपरी होती है, वो भी क्या हो गई होती है? स्टिफ हो गई होती है। A wrinkled clod as hard as brick and when, क्लॉड बोलते हैं लंप को। ठीक है, तो क्या बोलता है? रिंकल्ड क्लॉड जो होता है वो भी कितना सख्त, जैसे कि ब्रिक बन गया होता है। अमंग देयर चिल्ड्रंस
comfortable man gather about great fires and yet feel cold। बोलते हैं बच्चे बूढ़े जितने भी होते हैं वो अपने आप को गर्मी महसूस करवाने के लिए क्या करते हैं, आग के आसपास बैठते हैं लेकिन फिर भी उनको सर्दी लगती है। Alas then for the homeless beggar old हाय, इसको अब किसके लिए फील हो रहा है, उन बेचारे बेगर लोगों के लिए जिनके पास घर नहीं होता है। बेगर्स हो गया जो भीख मांगते हैं उनके लिए। सो इन शॉर्ट इस पोइम में हमने देखा कि पीबी शेली जो है वो समर्स को बहुत ज़्यादा जॉयफुल ब्यूटीफुल डिनोट कर रहा है और विंटर्स को बहुत ही ज़्यादा हार्श विंटर्स बता रहा है जो सबके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, होप you have understood this poem very well. In the next topic, in the next video we will study another topic. Thank you so much.